बॉटम टायर कैरेक्टर टोमोजाकी। तो हम देखते हैं एक लड़के टोमोजाकी को, जो हमारी कहानी का हीरो है, जिसने बहुत सारी गेम्स खेली है और वो गेम में बहुत ही अच्छा है। साथ ही वो जापान के नंबर 1 प्लेयर्स में से एक है। लेकिन उसके हिसाब से सबसे बुरी लाइफ गेम होती है, क्योंकि वो असलियत में लोगों से बात नहीं कर पाता और ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ना ही स्पोर्ट्स में। टोमोजाकी एक मशहूर फाइटिंग गेम में टॉप रैंक प्लेयर भी है। तो कहानी शुरू होती है और टोमोजाकी एक लड़के के साथ गेम खेल रहा था जिसका नाम था नाकामुरा। तो नाकामुरा टोमोजाकी से प्लेयर बदलने की कहता है, क्योंकि वो उसे हरा नहीं पा रहा था। तो टोमोजाकी नाकामुरा से कहता है कि खुद के अच्छा ना खेल पाने की गलती है ना कि प्लेयर की। लेकिन प्लेयर बदलने के बाद भी नाकामुरा जीत नहीं पाता। साथ ही टोमोजाकी नाकामुरा के बारे में सोच रहा था कि एक नूब गेमर लकी पैदा हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ आसानी से एंजॉय कर पा रहा है। जिसके बाद हम नाकामुरा के साथ स्कूल की 2 फेमस लड़कियों को देखते हैं, जिनका नाम हिनामी और मिनामी था। हिनामी एक बहुत फेमस गर्ल है और पढ़ाई में भी अच्छी है, साथ ही स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी है, और मिनामी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है, और दोनों ही ब्यूटीफुल है। जिसके बाद वो नाकामुरा से बात करती हैं। फिर वो तीनों कॉफी शॉप पर चले जाते हैं। रात में गेम खेलते हुए टोमोजाकी का मैच दूसरे बेस्ट प्लेयर से फिक्स हो गया, जिसका नाम नोनेम था। जिसके बाद टोमोजाकी देखता है कि नोनेम भी गेम में बहुत अच्छा है, लेकिन आखिर में जीत टोमोजाकी की ही होती है। फिर नोनेम टोमोजाकी से रियल में मिलने की पूछता है, जिस पर टोमोजाकी भी मान जाता है। नेक्स्ट डे टोमोजाकी मीटिंग के लिए जाता है, तो वो देखता है कि नोने में क्यूट लड़की है। सिर्फ यही नहीं, वो उसकी क्लास की हिनामी है। लेकिन हिनामी निराश हो जाती है, क्योंकि सबसे बेस्ट प्लेयर रियल लाइफ में एक लूजर है। फिर हिनामी उसके जूते के गंदे होने के बारे में कहती है, और साथ ही उसकी मैली शर्ट के बारे में भी। तो टोमोजाकी हिनामी से कहता है कि तुम्हारे जैसी एक फेमस इंसान कभी नहीं समझ पाएगी कि मैं कहाँ से आता हूँ। जिसके बाद टोमोजाकी बताता है कि लाइफ एक अनफेयर गेम है जिसमें कोई रूल नहीं है, और टोमोजाकी जैसा निकला करेक्टर कभी हिनामी जैसे फेमस करेक्टर से नहीं जीत सकता। तो वो अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करता है और कहता है इसके अपने ही मजे हैं। तो हिनामी उसे कहती है कि वो लाइफ गेम को दोषी बताकर अपनी मुसीबतों से भाग रहा है, उसे कोई हक नहीं है गेमर बनने का। तो टोमोजाकी को याद आता है कि वो भी बिल्कुल नाकामुरा के तरह कैरेक्टर की गलती बताकर बचने की कोशिश कर रहा है। अब वो हिनामी से कहता है कि उसे समझ आ रहा है कि वो उसे क्या बताना चाहती है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि वो रियल लाइफ में कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। तो हिनामी उसे अपने घर ले जाती है। जब टोमोजाकी हिनामी का वेट कर रहा होता है, तभी उसके रूम में हिनामी आ जाती है, मगर बिना मेकअप के और कुछ दूसरे कपड़े पहनकर, जिसकी वजह से टोमोजाकी उसे पहचान नहीं पाता। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो हिनामी की सिस्टर है। फिर हिनामी उसे सब बताती है कि उसने सिर्फ उसका मेकअप उतारा है। फिर हिनामी उसे समझाती है कि वो दुनिया को अपने आप को कैसा दिखाता है ये हमेशा मायने रखता है। लेकिन टोमोजाकी कहता है कि वो मेकअप नहीं लगा सकता, क्योंकि वो एक लड़का है। फिर हिनामी बताती है उसे सिर्फ 2 चीजों पर काम करना है, पहले अपनी बात करने के स्किल्स पर, और दूसरा अपने रहने के तरीके पर। इन 2 चीजों में बेस्ट होने से उसकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, और साथ ही अगर उसे और भी अच्छा बनना है तो उसे और भी चीजें करनी पड़ेंगी। तो हिनामी कहती है लाइफ एक अल्टीमेट गेम है, और हिनामी टोमोजाकी को सोशली बेस्ट बनाने में हेल्प करेगी। फिर हिनामी टोमोजाकी के साथ कैफे जाती है बात करने के लिए। फिर हिनामी टोमोजाकी को मास्क पहनने को कहती है, और मास्क के अंदर स्माइल करने को कहती है, जिससे उसे स्माइल करने की आदत पड़ जाए। हिनामी टोमोजाकी से रोज मिलने की कहती है, ताकि वो उसे रोज समझा पाए, 30 मिनट स्कूल से पहले और 30 मिनट स्कूल के बाद, और स्कूल क्लासरूम में भी। फिर हिनामी उसे समझाती है कि सबसे पहले उसे अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज थी। तो हिनामी उसे छोटे छोटे टास्क में बांट देती है। जिसके बाद टोमोजाकी का पहला टास्क था सभी की तारीफ करना, सभी को कॉम्प्लीमेंट देना, जिससे उन्हें टोमोजाकी के होने का पता रहे। और उसका मेन गोल था इस साल के खत्म होने से पहले एक गर्लफ्रेंड बनाना। जिसके बाद हिनामी टोमोजाकी को उसका आज का गोल बताती है, जो कि था कम से कम 3 लड़कियों से बात करना। तो हिनामी उसे इजुमी की फोटो दिखाती है, जो उसके पड़ोस में रहती है, और मिनामी की फोटो दिखाती है, जो उसके पास बैठती है। टोमोजाकी को इनसे बात करनी थी और एक लड़की खुद के लिए ढूंढनी थी। जिसके बाद टोमोजाकी इजुमी से टिश्यू मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं था। तो इजुमी एक लड़की किकुजी से मांगती है, जो उसे कुछ टिश्यू दे देती है। तो टोमोजाकी दोनों को थैंक यू बोलता है। फिर टोमोजाकी मिनामी से बात करने इकोनॉमिक्स की क्लास में जाता है। टोमोजाकी के बात करने के स्टाइल को देखकर मिनामी बहुत खुश होती है और जोर जोर से समझने लगती है। तभी वहां नाकामुरा अपने कुछ दोस्तों के साथ आ जाता है और टोमोजाकी को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां हिनामी आ जाती है और टोमोजाकी की बेइज्जती होने से तो बचाती ही है, साथ ही नाकामुरा को कहती है कि वो टोमोजाकी से जलता है क्योंकि उसने उसे गेम में हराया था। जिसके बाद हिनामी और टोमोजाकी बात करने जाते
बताते हैं आज उसने क्या सीखा। फिर हिनामी बताती है टोमोजोकी को किसी से देर तक बात करने में डर लगता है और बताते हैं कि अगर कोई उसे बेइज्जती करता है तो उसे उसका जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट डे टोमोजोकी ने मास्क पहनना बंद कर दिया। हिनामी उसे ठीक से स्माइल करके दिखाती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो सभी घर जा रहे थे। टोमोजोकी का गोल था हो रही बातचीत में बोलना और सभी के साथ बात बढ़ाना। टोमोजोकी हिम्मत करके बोलता है तो हालांकि वो कुछ बहुत अच्छा नहीं बोल पाता। सभी मेट्रो स्टेशन पहुंच जाते हैं। हिनामी बताती है टोमोजोकी